नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि शनि सप्तम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में मिथुन राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव या लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है सातवां भाव, सप्तम भाव। सातवां भाव क्या बताता है? सातवां भाव बात करता है हमारे पार्टनरशिप की, हमारे प्रेम संबंधों की, लिविंग रिलेशनशिप की, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन के कोई दाग है, धब्बा है, या उनके अशुद्धता की, उनकी शुचित ना होने की बात यहीं से पता लगती है सप्तम भाव से। फिलहाल यह मिथुन राशि है जो स्वभाव से बुध की रोमांटिक फेज माना जाता है। मिथुन राशि को मिलनसार, यानी इस जातक का, इस लग्न का जो पार्टनर होता है बड़ा मिलनसार, मीठा स्वभाव, मिलने वाला स्वभाव होता है। यहाँ शनि बैठता है तो ये इनको कर्मठ बनाता है, स्वावलंबी बनाता है। क्लियर हो गया? बहुत ज़्यादा मेहनती प्रवृत्ति के होते हैं ये व्यक्ति, इनके जो पार्टनर हैं। थोड़ा कलर सांवला कर सकता है, वो भी कब? जब हमारी त्वचा का कारक बुध कहीं कमज़ोर हो जाए। अगर बुध एक्सेल्ड करके अपनी राशि में आ जाता है तो, क्योंकि बुध हमारे स्किन का भी रिप्रेजेंटेशन करता है, तो त्वचा गौर वर्ण रहेगी। लेकिन अगर वो कहीं कमज़ोर हो जाता है या शनि के साथ आ जाता है तो बुध पीड़ित अवस्था में माना जा सकता है। ये कह सकते हैं, पीड़ित भी नहीं कहेंगे इसको, शनि अपने गुण या अवगुण उनको दे देते हैं। तो फिर वो गौर वर्ण को, कि शनि का खुद का जो रंग है वो काला माना जाता है, तो वो इनके वर्ण को थोड़ा कमज़ोर कर देते हैं। तो सांवला पार्टनर होने की संभावना बनी रहती है। शनि चीज़ों, क्योंकि धीरे चलने वाले प्लैनेट एक्सटेंड करते हैं, समय ज़्यादा लेते हैं, लेकिन रिजल्ट को ख़राब करते हैं, कमज़ोर करते हैं, ऐसा नहीं। कभी भी शनि किसी की कुंडली में आप देखें सप्तम भाव में, तो कब विवाह डिले होगा? एक तो देखिए पहले शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं। शुक्र अगर पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, नोट कर लीजिए। फिर इस नंबर का जो स्वामी है वो देख लीजिए किस अवस्था में है। अगर वो भी पीड़ित है, शुक्र भी पीड़ित है, फिर निश्चित रूप से शनि विवाह में विलंब करवाएंगे। लेकिन विवाह नहीं करवाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि शनि कोई एनिमी पार्ट में तो बैठे नहीं है। ये जरूर याद रखना आपको कि अब मैंने कुंडलियाँ देखी कई जहाँ पर शनि सप्तम भाव में बैठा और विवाह हो गया 23 साल 24 साल की उम्र में। क्यों? जैसे मेष लग्न की कुंडली में सातवां भाव होता है, माने सातवीं राशि यहाँ आती है, वहाँ शनि उच्च के हो जाते हैं, तो शनि बहुत अच्छा मजबूत हो गया। फिर हमने देखा शुक्र को, शुक्र भी स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं, तो विवाह जल्दी हो जाएगा। क्लियर? तो ये डिफरेंस आपको जानना होगा, नहीं तो ज़्यादातर ज्योतिषी एक मत से यहाँ कह देते हैं भाई शनि है सप्तम भाव में, विवाह लेट होगा। ये ठीक नहीं है। ठीक है? अब शनि यहाँ पर बैठकर मिथुन राशि में बैठे हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाएंगे, बुरा करवाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हो गया? अभी हम दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी को यहाँ देख, यानी एजेंडा ये यहाँ बैठकर पूरा करना है। तो यानी आपके एसेट्स बनाने का कारण आपका मैरिज होगा। विवाह के बाद ही आपको लगेगा भी मेरे धन संपत्ति में वृद्धि हुई है या मुझे उसका एक्सेस मिला है। कहीं ना कहीं पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होते हैं बढ़ाने में, या उनके आने के बाद ही आपके बैंक बैलेंस ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। पराक्रम को भी बढ़ाने वाला विवाह होगा, मैरिटल लाइफ होगी। आपके पराक्रम का स्वामी आपके छोटे भाई बहनों की भी अच्छी जुगलबंदी बन सकती है आपके पार्टनर के साथ। बनाए रखने में संबंधों को पार्टनर अहम भूमिका निभाएंगे। और क्योंकि ये अच्छे भोजन का स्वामी भी होता है, वो स्वामी यहाँ बैठा हुआ, यानी आपको अच्छा भोजन करवाने में, अच्छा टेस्ट फूड दिलवाने में सप्तम भाव अहम भूमिका निभाएगा। शनि ज़्यादातर तो तामसिक भोजन की बात करता है, जो आजकल के फास्ट फूड चल रहे हैं उनको हम तामसिक में ही गिनते हैं। तो इस प्रकार के भोजन व्यक्ति करता है और वो भार्या के कारण ज़्यादा करता है, वो बनाने में सक्षम है, या वो जब कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, इस प्रकार का भोजन का आपको चांस मिलता है। इस प्रकार का पार्टी टाइम ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इस प्रकार के फूड ज़्यादा देखे जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं अपने से कितना बैठा है। अपने से 6 होकर बैठा है, लेकिन अच्छी अवस्था में बैठा है। तो जब कभी भी हमारे एसेट्स, हमारे धन भाव, हमारे रिश्तेदार, उनसे संबंधित कोई रोग व्याधियाँ देखनी है, कोई कष्ट देखना है, कोई ऋण देखना है,
यहाँ से क्या हमने कोई ऋण लिया था, कोई भोजन संबंधी विषयों को लेकर, फूड सप्लाई को लेकर, उस प्रकार के कोई ऋण पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वो यहाँ से देखा भाई। जैसे कई बार हमें कोई फूड इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्टमेंट करना है या कोई अपना खुद का होटल लगाना है, क्योंकि ये व्यापार को भी रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार का अगर आपने कोई ऋण लिया है तो निश्चित रूप से आप उसकी भरपाई कर पाएंगे, क्योंकि सप्तम भाव पार्टनरशिप डील का होता है, बिजनेस का होता है, तो इससे संबंधित कोई ना कोई व्यापार भी करेंगे तो फ़ायदा होता है और ऋण को चुकाने में सक्षम होंगे आप। फिर हम देखते हैं तीसरे भाव का स्वामी अपने से 1 2 3 4 5 अपने से 5 होकर बैठा है। आपके छोटे भाई बहन की एजुकेशन का अंदाज़ा हम यहाँ से लगाते हैं। छोटे भाई बहन कहीं ना कहीं बुद्ध से संबंधित शिक्षा में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कोई ना कहीं मैथ्स की बात, इस प्रकार की बातें दिखाई देती हैं। और शनि टेक्निकल प्लैनेट है और इसका स्वामी होकर यहाँ पर बैठा है, यानी छोटे भाई बहनों की पढ़ाई आज के समय के अनुसार होगी। क्लियर? तो ये अच्छी बात है, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला है। आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन का संबंध भी आपके बिजनेस डील से बन रहा है। तो दोनों ही भाव, आपका आध्यात्मिक एजुकेशन माने आध्यात्मिक डिलीवर करने की पावर और आपका सांसारिक डिलीवर करने की पावर, बोलने की ताकत, ये दोनों ही पुष्टि कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके व्यापार की, क्योंकि व्यापार को रिप्रेजेंट करता है। अब शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। शनि की 3 दृष्टियां, 3, 7 और 10। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3। ये ठीक नहीं है। शनि आपके भाग्य को यहाँ बैठकर कमज़ोर कर रहा है। हो सकता है कहीं कुछ ऐसा लगे कि भाई कहीं ना कहीं आपके पिता और आपके पार्टनर के संबंधों को तल्ख कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये ठीक नहीं होगा। और आपके पिता के साथ भी माने गुरु के साथ भी संबंधों को कमज़ोर कर सकता है। आपके घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो किसी बात को लेकर नाखुश रह सकते हैं, विवाह संबंधी। क्लियर? और आपकी धार्मिक इमेज को भी ठेस पहुंच सकती है। संसार में रहने वाले पड़ोसी आपके लोग जो रहते हैं, हो सकता है वो किसी आपके कृत्य के कारण आपको अधार्मिक माने, धार्मिक ना माने। लेकिन इसमें अगेन सूर्य की मजबूती ही सब कुछ तय करेगी। जैसे मान लीजिए सूर्य मजबूत होकर यहाँ बैठ जाता है। अगर सूर्य मजबूत होकर यहाँ बैठ जाता है तो फिर ये बात बताती है कि भाई सूर्य एक्सेल्ड करके लक्ष्मी मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है। शनि की ये दृष्टि थोड़ा दुख दे सकती है, लेकिन जब सुख बहुत ज़्यादा है तो उस दुख का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। क्लियर हो गया? यानी पिता का समाज में यश सम्मान बहुत है और पिता आपकी एजुकेशन में भी बड़ी मदद करेंगे। तो आप इस बात को लेकर ज़्यादा अप्रसन्न नहीं रहेंगे कि भाई मेरे पिता से मेरे वाइफ को कोई समस्या है, कोई बात नहीं, उस पर आप ज़्यादा बोलेंगे नहीं। मतलब 3, 7वीं दृष्टि, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ का एक तनाव रहेगा मन में, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि आपके मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डाल रही है। अग्नि तत्व राशि है, ये बृहस्पति की राशि है और शनि का इस राशि से कोई प्रेम दिखाई नहीं देता है, तो आपके सर पर चोट लग सकती है, चोट के निशान हो सकते हैं। हालांकि बड़ी चोट का कोई आसार नहीं दिखता। वो कब दिखता है? जब प्रबल शत्रु और एग्रेसिव प्लैनेट्स हों, जैसे शनि, मंगल, राहु, इस प्रकार के प्लैनेट बैठे होते हैं। भाई जैसे मंगल की राशि में राहु, तो फिर जबरदस्त चोट लगती है, जान पर बनाती है। 7, फिर ये 10, शनि की दृष्टि आपके सुखों को भी कम कर रही है। क्लियर हो गया? ठीक है, वो आपके इन 2 हाउसेस को टैकल कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन जीवन में माता का प्रेम सुख अभाव रहेगा। वाहन चलाते समय खासकर शनि की दशांतर दशा में सावधानी बरतनी चाहिए। आपके घर को, आपकी प्रॉपर्टी को कम कर सकता है शनि अपनी दशांतर दशा महादशा में। तो कुल मिला के शनि दूसरे तीसरे भाव के लिए सप्तम भाव में आकर अच्छे फल देते देखे गए हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।